बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि माइंड मैप किस तरह बनाते हो। यू नो व्हाट, हम दुनिया में हर किसी के लिए टाइम निकाल लेते हैं, पर कभी खुद के लिए टाइम नहीं निकालता हूँ। लिखूँ मैं क्या, बनूँ मैं क्या। सो हे गाइस, वेलकम टू द डे 29 ऑफ 150 डे हार्ट चैलेंज। आज मैं 10-15 मिनट लेट से उठा। ऐसा नहीं है कि मेरे 3 बजे नींद नहीं खुला, लेकिन नींद खुलने के बाद अलार्म को 5-5 मिनट की स्नूजिंग पे डाल के पूरे 20 मिनट अपना वेस्ट कर दिया। तो मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो मैं रिग्रेट फील करूँ इस 20 मिनट के वेस्ट होने का, या उठ खड़ा हो जाऊँ और अपने आज के दिन को स्टार्ट कर दूँ। मैं हमेशा दूसरे ऑप्शन को चुनता हूँ। हाँ, पछतावा करना अक्सर अच्छी बात होता है जब तुम गलत करते हो दूसरों के साथ, लेकिन जब तुम खुद के साथ कुछ गलत करते हो, तुम्हारे हाथ में अपना अथॉरिटी होता है कि तुम खुद को माफ करो और अपने गलतियों को कंपनसेट करो। इट मीन्स तुम अपने एक्शन से तुम जो रिग्रेट फील कर रहे हो उसको मिनिमाइज कर सकते हो। तो इसीलिए मैं अपने डाइट प्रिपेयर करते हैं और पानी की इनटेक को कंप्लीट करते करते हैं अपने सिलेबस, प्रीलिम्स की पीवाईक्यूज और मेंस की पीवाईक्यूज की एनालिसिस करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये मेरा 5th डे है पीवाईक्यूज की एनालिसिस का, और लिटरली अभी मुझे धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है मैंने कहाँ कहाँ कमियां छोड़ दिया और कहाँ कहाँ पे मुझे फोकस करना है। फिर उसके बाद अपना आंसर राइटिंग करके थोड़े माइंड मैप्स बना लेता हूँ। ये जो पीवाईक्यूज की एनालिसिस करना, ये मेरी 9 मंथ की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। बहुत जल्दी मैं वो स्ट्रेटजीज भी शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे। ये कंप्लीट करके मैं अपने 10 पेजेस की बुक रीडिंग सेशन को स्टार्ट कर देता हूँ। तो हमारे इस 150 हार्ट चैलेंज में ये दूसरा बुक स्टार्ट हो चुका है। इसमें मैंने थोड़ा एक स्किल बेस्ड बुक लिया है, माइंड मैपिंग का। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि माइंड मैप किस तरह बनाते हो। हालांकि माइंड मैप किस तरह बनाता है वो मुझे पहले से ही पता था, फिर भी इसके एडवांस लेवल को सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये मेरे लिए काफी हेल्पफुल लगा। माइंड मैप कैसे बनाते हैं इससे पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा यूजेस बता देता हूँ, ताकि तुम्हारा क्यूरियोसिटी तो थोड़ा बढ़े। सबसे पहले माइंड मैप तुम्हारे थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकता है। बड़े बड़े टॉपिक्स को एक छोटे से पेज में समेट सकते हैं, और तो तुम बहुत सारे टॉपिक्स को इंटरलिंक भी कर सकते हो। फिर एक माइंड मैप रेडी करते हैं। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगा कलर्स पेन की, वो क्यों बाद में बताते हैं। फिर आपको एक बड़ा पेज चाहिए और उस पेज को हॉरिजेंटली रखना है। सबसे पहले तुम अपने माइंड मैप का सेंट्रल थीम बनाओगे। वो सेंट्रल थीम कुछ ऐसा होना चाहिए तुम्हारी इमेजिनेशन को ट्रिगर कर सके, और इस सेंट्रल इमेज से निकलेगा बहुत सारे ब्रांचेस। जो सेंट्रल थीम की डिफरेंट डायमेंशन होंगे, उसका पहला ब्रांच थोड़ा थिक होना चाहिए, और इस ब्रांचेस में से निकलेंगे बहुत सारे सब ब्रांचेस। और जितने जितने टॉपिक्स के पॉइंट बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से आप ब्रांच बढ़ाते जाएंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंटली हर डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग कलर यूज करोगे। वैसे ठीक से नहीं समझ में आया, तो इसीलिए मैंने एक माइंड मैप रेडी किया है, तो चेक कर सकते हो। इसमें मैंने बताया कि माइंड मैप किस तरह रेडी किया जाता है। फर्स्ट डायमेंशन में मैंने नीड्स बताया कि माइंड मैप बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है। सेकंड डायमेंशन में एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक माइंड मैप बनाने के लिए। थर्ड डायमेंशन में मैंने क्लियरली सारे स्टेप्स बता दिए हैं, जिससे तुम आसानी से एक माइंड मैप रेडी कर सकते हो। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना, जैसे कि इस माइंड मैप की सेकेंडरी ब्रांचेस में मैंने बहुत सारे वर्ड्स यूज किया, लेकिन ऐसा नहीं करना है। बस पूरे सिंगल वर्ड्स यूज करना है बहुत सारी चीजों को डिफाइन करने के लिए। तो मैंने थोड़ा बड़ा करके इसलिए लिखा है ताकि तुम लोगों को भी थोड़ा समझ में आ सके। इस माइंड मैप को बना के जब तुम रिवाइज करोगे और जब तुम एक ही पेजेस पे बहुत सारे टॉपिक्स देखोगे, तुम काफी आसानी से बहुत सारे टॉपिक्स को इंटरलिंक कर और आसानी से अपने टॉपिक को रिवाइज कर पाओगे। जल्दी से रेडी होके निकल पड़ते हैं अपने मॉर्निंग आउटडोर वर्कआउट सेशन के लिए। सो गाइस, अभी हम मॉर्निंग वर्कआउट पे आए, लेकिन मेरा अभी वर्कआउट करने से पहले ना कुछ खुद से बातें करने का, खुद की दिल से बातें करने का मन कर रहा है। तो मैं बस थोड़ा शायराना अंदाज में अपने दिल से थोड़ा बातें करूँगा। यू नो व्हाट, हम दुनिया में हर किसी के लिए टाइम निकाल लेते हैं, बट कभी खुद के लिए टाइम नहीं निकालता हूँ। बट से यार कि तुम्हारा सपना क्या है, तुम क्या चाहते हो, क्या प्रॉब्लम है तुझे, खुद से नहीं बताता। दुनिया को जता देते यार मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। बिकॉज नो वन केयर्स फॉर यू ब्रो, समझना पड़ेगा। तो खुद से बताओ ना यार, जो प्रॉब्लम है खुद को बताओ, खुद को कहो, खुद की मन को कहो, खुद की सबकॉन्शियस माइंड को कहेंगे। तो चलो फिर गाइस, एक छोटी सी बात, लिखूं मैं क्या, बनूं मैं क्या, मेरे दिल के जो सपने हैं वो मेरे अपने। स्टार्ट करने से पहले मैंने थोड़ी चीजें शूट किया था। ये चीजें मुझे शेयर नहीं करना था, लेकिन तुम लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। जस्ट टू टेल यू, जिस तरह तुम अपने सपने, अपने काम, अपनों के लिए डेली बेसिस पे टाइम निकालते हो, उस तरह तुम भी हर रोज खुद के लिए टाइम निकालो और खुद से बात करो और खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, so that you can understand your nature, और तुम क्या चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें पता चले। तुझको ही अपना बनाया था, खुद से बातें करके दिल हल्का हुआ। इतना मैं क्यों खुश हूँ, इतना मैं क्यों खुश हूँ।
पूरा बॉडी पे बुरी तरह घास लग गया है, हर जगह घास फूस और इतना पसीना है ना। फिर उसके बाद अपने वर्कआउट सेशन को कंप्लीट करके हम वापस आ जाते हैं। फिर अपने नए प्रिंटर को सेट कर लेते हैं, उसमें से आज का करंट अफेयर प्रिंट कर लेते हैं। अभी मैंने इसको प्रिंटर से तो प्रिंट कर लिया गाइस, लेकिन इसका डुप्लेक्स सिस्टम कुछ समझ में नहीं आया, ये सीधा ये टेढ़ा, ठीक है। तो आज के लिए मैं क्या करूँगा, टाइम वेस्ट करे बिना सीधा अपने आईपैड से ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहीं थोड़ा कंफर्टेबल होगा आज के लिए। तो फिर जल्दी से अपने आज के करंट अफेयर को कंप्लीट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फिर अपने करंट अफेयर की सेशन को कंप्लीट करने के बाद मैं सारे क्लासेस कंप्लीट कर लेता हूँ। क्लासेस कंप्लीट करते करते पूरे 1 बज रहे थे। फिर मैं जल्दी से लंच रेडी कर लेता हूँ। खाना बनाते बनाते मैंने सुबह जो लिखा था उन वर्ड्स को थोड़ा स्ट्रक्चर करने की कोशिश करता हूँ। सुबह हमने जो गाया था वो पहली बार गाया था, ऐसे भी अगर कोई कलाकार लिखता है को भी महीनों लगता होगा। इसलिए सुबह जो मेरे मन में आइडिया आया था तो मैं चाहता था मैं उन वर्ड्स को अच्छे से स्ट्रक्चर करूँ और राइमिंग कर सकूँ। फिर उसके बाद उनको अपने डायरी पे लिख लेंगे। हम खाना रेडी कर ही रहते हैं, फेस भाई आ जाते हैं, इनका स्टेटस देख के मैं हर रोज सुबह उठता हूँ। और गाइस सब ठीक है। सो ये हमारा फेज भाई है, ये मेरा एक मतलब बड़ा इंस्पिरेशन है फेज भाई। जब सुबह उठता हूँ इनका स्टेटस देख के उठता हूँ लिटरली यार। थैंक यू सो मच कल कल सुबह में मतलब थोड़ा 3 बजे उठा ना, 3 बजे 3:10 पे मैंने अपना स्टेटस देखा फेज भाई का। थैंक यू सो फिर उसके बाद मैं सच में गाइस, फिर उसके बाद मैं सोया ही नहीं, बस सीधा उठ गया। बस अभी फेज भाई मैं खाना रेडी कर रहा हूँ अपने लिए, तो खाते हैं हम। You know what I realized throughout this journey, हमारे आसपास ऐसे लोग होना चाहिए जो हमें इंस्पायर कर सकें। You know what guys, तभी तो मैं अपने आसपास गाइस ऐसे दोस्त, ऐसे फ्रेंड्स रखता हूँ जो हमें इंस्पायर करे फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है गाइस। खाना खा के रेस्ट करके हम अपने इंडोर वर्कआउट सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। अब जब भी मुझे टाइम नहीं होता मैं क्लिस्थेनिक को नहीं आ पाता हूँ, जो भी हो डेली बेसिस पे मैं अपना 2 टाइम की वर्कआउट कंटिन्यू रखता हूँ। वैसे भी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैं वर्कआउट करते आ रहा हूँ। और जब मैंने क्लिस्थेनिक ज्वाइन किया तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो तकरीबन 6-7 महीने से क्लिस्थेनिक सीख रहा था, और मैंने क्लिस्थेनिक सीखना पूरा 1 महीने से स्टार्ट किया है। अब हमारे टीचर ने मुझे कुछ दिनों में कह दिया था तुम्हारे कोर स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छा है, तुम क्लिस्थेनिक के बहुत सारे मूव्स जल्दी सीख लोगे। ऐसा हुआ भी। तो क्लिस्थेनिक की एक्सरसाइज बहुत सारे लोग 5-6 महीनों में सीख नहीं पा रहे थे, वो मैंने पूरे 5-6 दिनों में ही सीख लिया। मेरे ये शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। क्लिस्थेनिक में भी बहुत सारे लोग कह रहे थे तुम में पहले से ही पावर है, तुम पहाड़ी इलाकों से आया हो, गोरखों में इतना पावर होता है एक्स्ट्रा। पर सच बताऊं तो मेरी इतने सालों की मेहनत नहीं देखता, क्योंकि मैं तकरीबन 5-6 सालों से कंटिन्यूअस डेली बेसिस पे वर्कआउट करता आ रहा हूँ। ठीक यही चीज तो यूपीएससी की लाइन में भी होता है। बहुत सारे लोग आके इस साल में फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्रैक करके चला जाता है। हमें लगता है ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, हम ये नहीं देखते हैं उन 15 सालों में उन्होंने कितना मेहनत किया होगा खुद को इस लेवल पे लाने के लिए। इतने बड़े बड़े एग्जाम को 1 साल में क्रैक कर जाता है। इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर तुम्हारा कोर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम्हें उन चीजों पे काम करना तो पड़ेगा। तुम ये एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते कि मुझसे नहीं हो पाएगा। दूसरे लोगों को देख के डिमोटिवेट नहीं होना है, जो लोग आसानी से आके कर जाते हैं। तुम्हें अपने बेसिक्स को इम्प्रूव करने में ध्यान देना है, दूसरों से कंपेयर करे बिना खुद की कमियों पे नियंत्रण काम करना है। इसलिए घर आके मैं जल्दी से अपने बचे हुए क्लासेस को कंप्लीट कर लेता हूँ। फाइनली हमारे आज के सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं। और ये रहा हमारे आज का सेल्फी। फिर गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप तुम लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो फिर हम कल एक नए व्लॉग मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।